नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। फरवरी का महीना गर्मी की सब्जियों को लगाने का सबसे शुरुआती और बेस्ट मंथ होता है। इस समय में लगी सब्जियों के रिजल्ट बाद में बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि अभी जो भी सब्जियां हम अपने छत के गार्डन में लगाएंगे उसके रिजल्ट मार्च के लास्ट वीक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मार्च के महीने में बहुत तेज़ गर्मी नहीं होती है, इसलिए इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। उसके बाद अप्रैल के महीने में बहुत तेज़ गर्मी शुरू हो जाती है, तेज़ गर्म हवा चलने लगती है, तो फूल झड़ने की समस्या आने लगती है। तो अगर आप गर्मी की सभी सब्जियों को अभी ही लगा देते हो तो मार्च के लास्ट तक बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि मार्च के महीने तक पूरी तरह से पौधे जो है वो मैच्योर हो चुके होते हैं और तेज़ गर्म हवा से, गर्मी से अपना बचाव कर लेते हैं और लंबे समय तक वो गार्डन में बने रहते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो आज शेयर कर रही हूँ आप सभी से गर्मी में लगने वाली 10 तरह की बेल वर्गीय सब्जियाँ। तो चलिए बताती हूँ। फरवरी मंथ में लगने वाली सबसे पहली सब्जी है लौकी। लौकी सालों भर लगने वाली सब्जी है जो छत के गार्डन में, ग्रो बैग्स में, कंटेनर्स में बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है। इसे लगाने के लिए आपको 18 बाई 18 के ग्रो बैग्स या उससे बड़े ग्रो बैग्स या फिर कंटेनर्स के इस्तेमाल ही करने होंगे। लौकी के बीज सीजनल आते हैं, तो अभी आपको गर्मियों में लगने वाली लौकी के बीज ही लेने होंगे। 18 बाई 18 के ग्रो बैग्स में आपको लौकी के एक बीज ही डालनी होगी। लौकी आकार में दो प्रकार की होती है, एक बेलनाकार लंबी होती है और दूसरी होती है गोलाई में थोड़ी सी गर्दन के पास लंबी। तो दोस्तों, लौकी छत के गार्डन में बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है और इसे लगाने के बाद ये 50 से 55 दिनों में गर्मियों में पहली हार्वेस्टिंग दे देती है। उसके बाद ये आपके छत के गार्डन में 2 मंथ तक बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग देती रहेगी। दूसरी बेल वाली सब्जी है कद्दू, जिसे आप अभी अपने छत के गार्डन में बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। कद्दू भी सालों भर लगने वाली सब्जी है जो छत के गार्डन में बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग देती है। इसे लगाने के लिए भी आपको 18 बाई 18 के ग्रो बैग या फिर उससे बड़े ग्रो बैग या फिर बड़े कंटेनर के इस्तेमाल करने होंगे। एक ग्रो बैग में आपको एक ही पौध लगानी है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पौध लगाने के बाद 70 से 80 दिनों में इसकी पहली हार्वेस्टिंग मिल जाती है। उसके बाद 2 महीने तक यह हमारे गार्डन में बनी रहती है। बेल वाली सब्जियां बहुत अधिक फल तैयार करती हैं, इसलिए इन्हें मिट्टी भी अच्छी चाहिए होती है और खाद भी। इसलिए समय समय पर पोषक तत्वों से भरपूर खाद इनमें डालें, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अभी आप बेल वाली सब्जियों में तोरी लगा सकते हो। तोरी की एक और किस्म आती है जिसके बीच बीच में उठी हुई लाइन बनी होती है, जिसे हमारे यहाँ झींगा कहते हैं। मेरे पास इसकी कोई वीडियो क्लिप नहीं है, तो आप उसे भी अभी लगा सकते हो। तोरी छत के गार्डन में ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी होती है, बस आपको पौधे थोड़े से अधिक लगाने पड़ेंगे। यह इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग देती है कि हर 5वें दिन में आपको तोड़ने को मिल जाएगी और पड़ोसियों को भी बांटनी पड़ जाती है। इसे लगाने के लिए आपको 18 बाई 18 के ग्रो बैग लेने होंगे और एक ग्रो बैग में आपको 3 से 4 पौधे लगाने होंगे। यह लगाने के बाद 50 से 55 दिनों में पहली हार्वेस्टिंग दे देती है। जब भी बेल वाली कोई भी सब्जियां आप अपने छत के गार्डन में लगाते हो तो पौधों की संख्या थोड़ी सी अधिक रखें। पौधों की संख्या अधिक होती है तो मेल फूल और फीमेल फूल दोनों बहुत अधिक मात्रा में खिलते हैं, तो पॉलिनेशन में बहुत सुविधा होती है। तो जब भी पौधे लगाएं थोड़ी से अधिक लगाएं, तो आपको बहुत अच्छी मात्रा में इस तरह से तोरी तोड़ने को मिल जाएगी अपने छत के गार्डन से। 5वीं बेल वाली सब्जी है करेला, जिसे आप अपने छत के गार्डन में अभी बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। यह भी छत के गार्डन में बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाती है, बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग देती है। इसे लगाने के लिए आपको 18 बाई 18 के ग्रो बैग्स या फिर बड़े कंटेनर के इस्तेमाल करने होंगे। एक ग्रो बैग में आप 3 से 4 पौधे लगा सकते हो। यह लगाने के 60 से 70 दिनों में पहली हार्वेस्टिंग दे देती है और लगभग 1 से 1.5 महीने तक यह हमारे गार्डन में बनी रहती है और अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। दोस्तों, बेल वाली सब्जियों के लिए जब भी गर्मियों में आप मचान बनाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि मचान की ऊंचाई 3 से 4 फीट से ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, ताकि आपके पौधे जो है गर्म हवा के थपेड़ों से बचे रहे,
हाइट कम रहती है तो गर्म हवा के थपेड़े कम पड़ते हैं, और अगर आप मचान ऊंची बना देते हो तो गर्म हवा के झोंके इस पे बहुत अधिक पड़ते हैं और बहुत अधिक पौधों को नुकसान पहुंचती है, पत्ते सूखने लगते हैं। तो जब भी मचान बनाएं आप छोटी बनाएं, कम हाइट की बनाएं, या फिर आप इन्हें झाड़ियों में चढ़ा दें, या फिर इसकी मचान जो है आप सुला कर बनाएं, तब आपको गर्मियों में अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। छठी बेल वाली सब्जी है खीरा, जिसे आप अभी अपने छत के गार्डन में बहुत ही आसानी से लगा सकते हो, और गर्मियों में खीरे बहुत ही अच्छे से होते हैं। तो इसे लगाने के लिए आपको 12 इंच के गहरे ग्रो बैग्स लेने होंगे। बहुत गहरे ग्रो बैग्स की ज़रूरत नहीं होती है, 12 इंच के गहरे ग्रो बैग्स में ये हो जाती हैं। बस उसके मुंह की लंबाई चौड़ाई थोड़ी सी अधिक होनी चाहिए। तो मैंने इसे थर्माकोल के कंटेनर में लगाया हुआ है, और एक थर्माकोल के कंटेनर में लगभग 3 पौधे डाले थे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले थे। तो पहले मेरे गार्डन में खीरे नहीं होते थे, लेकिन पिछले वर्ष मैंने खीरे के सीड अच्छे मंगाए, उसके सीड अच्छे लिए, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मुझे पिछले साल देखने को मिले थे। तो दोस्तों सीड बहुत ही मायने रखते हैं कंटेनर गार्डनिंग में। तो कोई भी बेल वाली सब्जी हो या फिर छत पर आप कोई भी सब्जी लगा रहे हो, तो बीज सही लें, हाइब्रिड क्वालिटी के लें, तो आपको रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। मिट्टी में पौध लगाने के बाद यह 45 से 50 दिनों में पहली हार्वेस्टिंग दे देते हैं। खीरे के पौधों से बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग मिलती है। उसके बाद ये हमारे छत के गार्डन में लगभग 1.5 मंथ तक रहते हैं और अच्छी हार्वेस्टिंग देते रहते हैं। 7वीं बेल वाली सब्जी है जिसे आप अभी अपने छत के गार्डन में लगा सकते हैं, वो है ककड़ी। ककड़ी बहुत ही अच्छी होती है छत के गार्डन में, और इसकी बेलों में भर भर कर फ्रूटिंग आती है। इतनी अधिक फल आते हैं इसमें कि खाना मुश्किल हो जाता है। तो आप इसे भी अपने छत के गार्डन में लगा सकते हो। इसे लगाने के लिए आपको बहुत गहरे कंटेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 12 इंच के गहरे पॉट या कंटेनर में आप इसे लगा सकते हो। यह बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाती है, और ककड़ी को बहुत अधिक केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाती है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग होती है इसमें। पौध लगाने के बाद यह लगभग 40 से 45 दिनों में ही पहली हार्वेस्टिंग दे देती है, और लगभग 1.5 से 2 महीने तक हमारे गार्डन में बनी रहती है। बहुत ही कम केयर में बहुत ही अच्छे से होने वाली यह सब्जी है, जो गार्डन में भर भर कर फ्रूटिंग करती है, और बहुत अच्छी मात्रा में से फ्रूट्स जो है हर 10 दिन में 15 दिन में निकलते रहते हैं। 8वीं बेल वाली सब्जी है लॉन्ग बीन्स, जिसे लोबिया भी कहते हैं और बरबटी भी कहा जाता है। यह भी छत के गार्डन में बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है। इसकी बेलें भी होती हैं और इसकी पौध भी होती है। यह बारिश में भी लगती है और गर्मियों में भी लगाई जाती है। यह लंबे साइज की भी होती है और छोटे साइज की भी होती है। आप कोई सी भी लगा लो, सभी बहुत ही अच्छे से होती हैं। इसे लगाने के लिए आपको 12 इंच के गहरे ग्रो बैग्स लेने होंगे। बहुत गहरे ग्रो बैग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसे लगाया है मैंने थर्माकोल के कंटेनर में। एक कंटेनर में लगभग 3 पौधे लगे हुए हैं, जो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है। इसे लगाने के बाद यह लगभग 60 से 70 दिनों में पहली हार्वेस्टिंग दे देती है। उसके बाद 1 से 1.5 महीने तक हमारे गार्डन में बनी रहती है और लंबे समय तक हार्वेस्टिंग देती रहती है। 9वीं और 10वीं फसल के रूप में आप अभी तरबूज और खरबूज को अपने छत के गार्डन में लगा सकते हो। यह मुख्य रूप से गर्मियों की ही फसल है, तो यह छत के गार्डन में अभी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाएंगी। बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन शौकिया तौर पर हम 1-2 पौधे इसके अपने छत के गार्डन में भी लगा सकते हैं। तरबूज और खरबूज दोनों ही अलग होती हैं, और आकार में, रंग में और मिठास में दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग होती हैं। जब भी आप इसके पौधे लगाएं, एक पौधे में आपको 2 फल ही तैयार होने देने हैं, तभी इसके रिजल्ट जो है आपको अच्छे मिलेंगे। लगाने के बाद यह लगभग 80 से 90 दिनों में तैयार होती है, तो आप इसे अपने छत पर ज़रूर लगाएं। बीजों की बुआई कैसे करें? तो दोस्तों जितनी भी बेल वाली सब्जियां होती हैं उसके बीज काफ़ी बड़ी साइज़ के होते हैं, तो इसे 1 घंटे के लिए हल्दी के पानी में भिगोकर छोड़ दें। उसके बाद आप इसकी बुआई डायरेक्ट ही मिट्टी में कर सकते हो। डायरेक्ट बोने से भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलते हैं। गार्डन खाली नहीं है, कंटेनर खाली नहीं है, ग्रो बैग्स खाली नहीं है, तो आप इसकी सीडलिंग तैयार कर सकते हो। सीडलिंग तैयार करने के लिए आपको 50% गोबर की खाद और 50% कोकोपीट लेनी होगी, और उसके मिक्सचर को इस तरह से
छोटे छोटे कप्स में डालकर आप इसके बीज डाल दीजिए। बीज डालने के बाद इसकी सीडलिंग जो है वो 15 से 20 दिनों में तैयार हो जाती है। उसके बाद आप इसे बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर दीजिए, और जब आप इसे शिफ्ट कर रहे हो तो थोड़ी सी गोबर की खाद इसके जड़ों के पास डाल दीजिए। गर्मियों में पौध वाली सब्जी हो या फिर बेल वाली सब्जी हो, सबकी मिट्टी जो है वो ऐसी बनानी है जिसमें नमी बरकरार रहे। तो नमी बरकरार रहे इसके लिए आपको इसमें कोकोपीट मिलानी होगी। मैं पत्तियों की खाद मिलाती हूँ, पत्तियों की खाद से भी मिट्टी में नमी बनी रहती है। और मिट्टी में आपको मिलाने हैं सभी तरह के पोषक तत्व। 30 से 40% के करीब आपको इसमें खाद डालनी है। और बेल वाली सब्जियां जो होती हैं वो हेवी फीडर होती हैं, तो आपको मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर बनानी है। तो मिट्टी बनाने की विधि भी मैं आप सभी को बताऊंगी। तो 50% के करीब तो खाद आपको चाहिए मिट्टी में, तभी आपकी बेल वाली सब्जियां हों या पौध वाली सब्जियां हों, सभी अच्छे से ग्रो करेंगी। ये 10 तरह की बेल वर्गीय सब्जियां आप अपने छत के गार्डन में फरवरी के महीने में लगा सकते हो। और कुछ पौध वाली सब्जियां और कुछ पत्तेदार सब्जियों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।